नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का गला कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने परिजनों और पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हजूरपुर का है, जहां सुबह सवेरे जंगलों में एक युवक का गला कटा हुआ शव पड़ा मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव की शिनाख्त करने के प्रयास किए, जिसकी पहचान पूर्व ग्राम प्रधान के भतीजे के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक मृतक युवक बीती रात खेतों पर पानी देने के लिए गया था, जहां वह रात भर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद सुबह उसका शव पड़ा हुआ मिला। परिजनों ने मौके पर पहुंच हत्या आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर मौके से सबूत और अन्य सुराग इकट्ठा करते हुए जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना शाहपुर क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है हुजूरपुर। आज सुबह सूचना आई कि वहाँ पे खुशनूद एक युवक है जिसकी उम्र 32 वर्ष है। उनके पिता का नाम मेहरबान है। उनका शव उनके खेत के पास ही पड़ा हुआ है, रक्त रंजित हालत में। सुबह हम लोग पहुँचे मौके पर, घटनास्थल पर, तो देखा उनका गला जो है चापड़ से काटा हुआ है और डेड बॉडी वहीं खेत के पास उनकी पड़ी हुई थी। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट और जो फील्ड यूनिट की टीम है वो मौके पर काम कर रही है। सब अपना जितना भी आसपास से घटनास्थल से सबूत तलब कर सकते हैं वो करे जा रहे हैं। अभी उनके पिता ने हत्या की तहरीर नहीं दी है। जैसे ही वो तहरीर देंगे मुकदमा पंजीकृत करके उसका शीघ्र उसका अनावरण का प्रयास किया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है हत्या के कारण हुई है? अब हत्या का तो अभी एंगल वो उनकी कोई रंजिश तो ऐसी है नहीं, कोई रंजिश परिवार बता नहीं पा रहे भी कोई रंजिश है। अभी उनकी वाइफ भी मायके गई हुई है। आज जब उनकी क्रियाक्रम सब हो जाएगा तो उसके बाद परिवार वालों से बात करेंगे, वाइफ से बात करेंगे, उनके ससुराल वालों से बात करेंगे, परिवार के और सदस्यों से बात करेंगे, तो कुछ न कुछ हम नतीजे पर पहुंचेंगे। और सर, ग्रामीणों ने घंटों सब निकाल दिया। हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा वहाँ रोष था क्योंकि वो सब लोग उससे प्यार करते थे। वो लड़का बताते हैं सबका प्रिय था। उसके 3 भाई सऊदी अरब में रहते हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली कोई सिचुएशन नहीं थी। लोग ये चाहते थे कि उसके 2 बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ हो। एसडीएम साहब भी आ गए थे मौके पे और हम लोग करेंगे जो भी परिवार के लिए कर सकते। जी हाँ, थैंक यू। जनपद मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर रालोद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने हवन यज्ञ में आहुति देकर चौधरी अजीत सिंह की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान सभी ने किसानों के हित की लड़ाई लड़ने और रालोद के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने पर चौधरी अजीत सिंह का धन्यवाद किया। इस दौरान सभी ने चौधरी अजीत सिंह की दीर्घायु और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के मसीहा, किसानों के दिलों की धड़कन, किसानों के लिए दिन रात विचार करना और संघर्ष करने पर तटबंध रहा हो चौधरी अजीत सिंह हिंदुस्तान के 4-5 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनके दिलों में आज भी किसानों के प्रति वही भावनाएं रही हों। चाहे गाजीपुर बॉर्डर का रात का मामला रहा हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर का किसान यात्रा का मामला आपसे 3 साल पहले रहा हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में किसानों पर राजनीतिक लोगों ने मायावती के टाइम में हमला किया उसके लिए रहा हो, चाहे हिंदुस्तान के किसानों के दूसरे किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत पर बिजनौर कांड के बाद में हमला करने की बात रही हो, सिसोली पहुंच गए हैं। तो वो शख्स ऐसे हैं जिनके दिलों में चौधरी चरण सिंह की तरह से देश के अंदर किसानों के दर्द का आज उनका हम जन्मदिन मना। आज हवन कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर हवन हो रहा है, हर किसान दिल के दर्द हो रहा। हमारी पार्टी के दफ्तर पर भी ये चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हमारा हवन हो रहा है। चौधरी समेत कुछ कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है पंचायत को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका यह है कि ये हमारे किसानों का जो आंदोलन हो रहा है ये सरकार तानाशाही तौर से
बलपूर्वक उसको दबाना चाहते हों, चाहे गाजीपुर हमला हो, चाहे जो बॉर्डर पंजाब का उसका हमला हो, और चाहे झूठे केसों का दर्द कराना हो। एक तरफ यहाँ पर हिंदुस्तान में बड़े बड़े गुजरात के अंदर, बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, तो तब ये किसान, तब वो कोरोना का मैटर पैदा नहीं हुआ। ये जब मुकदमा हुआ है ये गलत हुआ है, और हम उसके लिए पूरा देश किसान संघर्ष के लिए तैयार हैं, और हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि आओ और जयंत को गिरफ्तार करो। जयंत चौधरी साहब कह दिया कि जिस जगह भी आप मुझको टाइम बता दिए मैं तब वहीं गिरफ्तार। आज राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय मुजफ्फरनगर पे जो है यज्ञ का आयोजन किया गया। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि आज चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन है, जो देश के सबसे बड़े किसान नेता हैं चौधरी अजीत सिंह जी, जिन्होंने जो है किसानों की लड़ाई लड़ी। इस जनपद में, इस प्रदेश के अंदर गन्ने की राजनीति है। गन्ने के अंदर लगभग 36 चीनी मिल देने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। उन चीनी मिलों के लगने से आज जो है ये इलाका संपन्न हो पाया है। जो भी स्थिति परिस्थिति किसान की है वो टोटल चौधरी अजीत सिंह जी की कार्य क्षेत्र में उनके जो किए गए काम हैं उनकी बदौलत ही आज किसान जो है यहाँ संघर्ष कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। इसलिए आज उनका जन्मदिन मनाया है। और अभी जो बात आई थी माननीय मंत्री जी से, आपने पूछा था जयंत चौधरी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये किसान जाति पर मुकदमा हुआ है। किसान जाति 36 कौम किसान है, 36 कौम किसान है, उन किसानों पे मुकदमा हुआ है। और जयंत चौधरी जी ने कहा है मुझे गिरफ्तार करो। जयंत चौधरी जी को यदि आँख उठा के भी देखा, इस जनपद की नहीं, पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जेलों को भर देंगे हम लोग। पूरे देश की जो है सीमाएं सील कर देंगे, हाईवे जाम होंगे, रेल रोकेंगे, जेल को भर देंगे, सब काम करेंगे हम। किसी कीमत पे जेल नहीं जाने देंगे, ना गिरफ्तारी होने देंगे। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के आदेशों पर चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान के तहत यातायात पुलिस और थाना सिविल लाइन पुलिस टीम ने मिलकर नगर के प्रकाश चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों की गहनता से तलाशी ली। वहीं बिना मास्क घूमने वाले चालकों के चालान भी काटे। वाहन चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान सभी वाहनों के कागजात चेक किए और दुपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट व वाहन चलाने की हिदायत दी। जनपद मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम संचालिका दीदी शक्ति देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अनुयायी और संचालक व संचालिकाएं मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने गांधीनगर की प्रथम संचालिका दीदी शक्ति देवी को याद किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया। इसके बाद सभी ने पर ब्रह्म की प्रार्थना कर परम पिता को याद किया और भलाई के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। जी, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा गांधीनगर मुजफ्फरनगर की शाखा के द्वारा ये कार्यक्रम है। तो इस गांधीनगर कॉलोनी की जो संचालिका आदरणीय शक्ति दीदी जी थे, जिनकी प्रथम ये पुण्यतिथि या कहें या स्मृति दिवस कहें, तो उस पर यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। तो खास आदरणीय शक्ति दीदी जी जो करीब इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 40 वर्षों से जुड़े हुए थे और जिन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाया और इस मानव जीवन के उत्थान के लिए भी उन्होंने अपने जीवन को करीब 20 वर्षों से समर्पित रूप से और इस संस्था से जुड़ करके उन्होंने इस सेवाएं की और जन जन के कल्याण के लिए अनेकों का जो जीवन उन्होंने निर्व्यसनी बनाया। अनेकों के ग्रस्त जीवन में रहते उन्होंने सुख शांति की सभी को अनुभूति कराई। तो खास परमात्मा पिता को पहचान, स्वयं को जान और इस सृष्टि को समझ करके इतने ऊंचे और महान कार्य में उन्होंने अपनी सहज उंगली लगाई, जो आप सभी यहाँ देख भी रहे हैं कि करीब इतने ब्राह्मण वत्स करीब हजारों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये उनके प्यार, उनका स्नेह और उनकी पालना का ही प्रतीक है, जो आज सभी इतनी दूर दूर से, मैं समझती हूँ कि कोई दिल्ली से, कोई बिजनौर से, तो कोई मेरठ से, सभी इतनी दूर दूर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, खास उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए।
तो भले वो शरीर से हमारे साथ यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनका जो प्यार और उनकी जो शिक्षाएं वो इस मानव जीवन के अंदर जो प्रेरणा बन कर के गई हैं और जो दे कर के गई हैं, उसका प्रैक्टिकल हम यहाँ देखते हैं कि अभी उनके बाद जो गांधीनगर कॉलोनी जो हमारी संस्था की एक शाखा है, उसके बाद जो अभी आदरणीय पूनम दीदी जी जिसको निमित्त बन करके संभाल रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को साथ रखते हुए वो उस कार्य को बहुत दिन दुगनी और रात चौगनी उसकी वृद्धि कर रही हैं। और उन्हीं की प्रतिमूर्ति जो उन्होंने सिखाया अपने जीवन से, त्याग, तपस्या और सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी, वो गुण जो उन्होंने सिखाए उसी को साथ लेकर के भी इस कार्य के अंदर चल रही हैं। और जो ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, जो हम सब देख रहे हैं, हमारे सम्मान्य मंच जिस पर खास आप देखेंगे कि सबसे मध्य में आदरणीय हमारी राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी जो खास दिल्ली से इस कार्यक्रम के लिए पधारी हुई हैं, जिनके मुखारविंद से इतने सभी ब्रह्मावत्स लाभान्वित हुए, क्योंकि वो बहुत निकट से उन्होंने शक्ति दीदी जी को भी देखा था, तो वो खास वहाँ से यहाँ पर आए हैं। और आप देख रहे हैं कि स्टेज पर साथ में हमारी सफ़ेद वस्त्रधारी इतनी अनेक बहनें, त्यागी, तपस्वी बहनें स्टेज पर विराजमान हैं, जो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाकर अनेकों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रही हैं। और साथ साथ आप देख रहे हैं जाट महासभा के जो प्रमुख हैं भ्राता युद्धवीर सिंह जी, जो खास इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो हम सब उन सभी का बहुत बहुत आभार, और साथ साथ आप सभी का भी जो आप यहाँ आए हैं मीडिया कर्मी, हम आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसा ही स्नेह आप सबका हमें आगे भी मिलता रहे, ऐसी शुभ इच्छा पूनम दीदी की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी आप सबके लिए रखती हूँ। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में कुछ युवकों ने मोबाइल की दुकानों पर जाकर एक ऐप के माध्यम से ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां पर ठगों ने दुकानदारों को बताया कि यदि वह 1000 रुपए ऐप के माध्यम से डालते हैं तो उन्हें 4% का मार्जिन मिलेगा, और यदि वह 5000 का रिचार्ज आदि करते हैं तो उन्हें 10% का मार्जिन मिलेगा, जिसके द्वारा आप डिश, मोबाइल और अन्य बिजली रिचार्ज भी कर सकते हैं। दुकानदारों ने बताया कि कुछ समय तक तो ऐप चला, लेकिन उसके बाद वह बंद हो गया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं गाँव कवाल के सभी दुकानदार एक प्रार्थना पत्र लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव और सीओ सर शकील अहमद के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर ने सूचना दी कि सिल्वर करके सेंटर में नशे का कुछ सामान बेच रहे हैं, जिस पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी, एसआई रविंद्र यादव, एसआई नवीन सैनी, एसआई करण नागर पुलिस फोर्स के साथ उपाध्याय कैंटीन पर चेकिंग करने लगे। चेकिंग के दौरान सामने से एक सिल्वर कलर की सेंट्रो कार आती दिखाई दी, जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो पीछे की ओर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके कार को पकड़ लिया। कार में से 3 युवक पकड़े गए। तीनों युवकों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम मेहताब पुत्र मेहरबान, रिजवान पुत्र मेहरबान, शादाब पुत्र अनवार निवासी मोहल्ला मस्जिदपुरा, कस्बा व थाना हापुड़ कोतवाली नगर बताया है, जिनके पास से नशे की 1500 गोलियां बरामद हुई। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने बताया कि तीनों युवक काफी समय से नशे का कारोबार करते हैं। आज मुखबिर की सूचना पर इन्हें पकड़ लिया गया है। इनके पास से 1500 नशे की गोलियां बरामद हुई है। मुजफ्फरनगर खतौली NH 58 स्थित गोवा जहारवीर मंदिर के समीप टाटा मोटर गाड़ी सवार युवक के बराबर से गुजर रही डग्गामार वैन की हल्की साइड लगने पर टाटा मोटर गाड़ी सवार युवक आग बबूला हो गया। वह गाड़ी से बाहर निकलकर मारुति वैन चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं अपनी गाड़ी में रखे डंडे से गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। वैन गाड़ी में सवार मुसाफिरों ने किसी तरह गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। वैन गाड़ी चालक के साथ हुई मारपीट देखकर रोड पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वह घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना खतौली कोतवाली पुलिस ने मारपीट करने वाले युवक को हिरासत में लेते हुए गाड़ी सहित थाने ले गई। डग्गामार वैन चालक आकाश पुत्र नरेश ने बताया कि वह नावले से खतौली तक हर रोज सवारियां लेकर खतौली आता है। वह आज मामूली सी साइड लगने पर उस पर जानलेवा हमला किया गया। वह गाड़ी के शीशे तोड़ डाले, जहां उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। शीशे कहाँ से तोड़े? कहाँ रहने वाले तुम? कौन लोग थे? कितने लोग थे वो दूसरी गाड़ी वाले?
जानते हो आप उसे? आप गाड़ी चलाते हो इसी रोड पे डेली? गाड़ी इसकी टच हो गई तो गाड़ी टच होने। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने जनता इंटर कॉलेज कोटेसरा के पास मुठभेड़ के दौरान एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के कोटेसरा चौकी प्रभारी प्रहलाद सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक शातिर अपराधी क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर तत्परता दिखाते हुए जनता इंटर कॉलेज के पास से शातिर किस्म के अपराधी की घेराबंदी की और अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ देख शातिर बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया। वहीं पुलिस टीम ने अपने बचाव करते हुए उसे दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आरोपी ने अपना नाम डैनी पुत्र गोपाल निवासी ईमानपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर बताया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शातिर अपराधी के पास से एक तमंचा 315 बोर के साथ कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाश एक शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। कप्तान साहब द्वारा वांछितों और जनपद के अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज बिजनौर के मंडावर थाने के रहने वाले एक वांछित को थाना चरथावल की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर पहले से कई संगीन मामले थे और इसकी तलाश जारी थी। कोटेसरा इंटर कॉलेज के पास एसआई प्रहलाद सिंह अपनी फोर्स के साथ गश्त कर रहे थे और ये संदिग्ध के रूप में वहाँ पर खड़ा था। जब फोर्स ने इसको पूछा तो ये वहाँ से भागने लगा और जान से मारने की नीयत से इसने फायर किया और इस अभियान के अंतर्गत इसे गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी राजमार्ग स्थित गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर में सड़क में बने गड्ढों के कारण देर रात एक स्क्रैप से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर जा पलटा। दिल्ली पौड़ी राजमार्ग स्थित गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर में एक बस्ती का पानी काफी समय से मार्ग पर बह रहा है, जिस कारण मार्ग में गहरे गड्ढे बन गए हैं। मार्ग में गड्ढे हो जाने के कारण आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। हादसों के कारण आए दिन मार्ग पर जाम की स्थिति भी बनी रहती है। गुरुवार की देर रात एक स्क्रैप से भरा हुआ ट्रक गाजियाबाद से कोटद्वार जा रहा था। ट्रक जैसे ही पुट्ठी इब्राहिमपुर में पहुंचा तो वह सड़क में बने गड्ढों में अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के सड़क पर पलट जाने से चांदपुर निवासी चालक जावेद व परिचालक सादाब मामूली रूप से घायल हो गए। वह सड़क पर दोनों ओर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। मैं गाजियाबाद से आ रहा था। रात 3 बजे का करीब का हादसा है ये। 3 बजे ये इतना चौड़ा गड्ढा है कि पता ही नहीं चलता किसी को। इसमें इतना पानी भरा हुआ हाथ से ज़्यादा। जैसे मैंने एक टायर डाला तो एकदम से गाड़ी एक टायर वो हुआ और खींचती खींचती यहाँ आके पलट गई। मैंने बहुत ब्रेक मारे लेकिन गाड़ी का बैलेंस बिगड़ चुका था तो भाई नहीं हो पाई। हाँ सर, बहुत नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ, आपको पता ही है वो तो। धन्यवाद। बिजनौर के शेरकोट थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोगर की कड़ी मेहनत से 15,000 का इनामी गिरफ्तार हो गया। आपको बता दें कि शेरकोट थाना अध्यक्ष अनुज तोमर के नेतृत्व में उनकी पुलिस टीम वाहन चेकिंग व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग अभियान चला रही थी। जहां खोबैराज नदी के नजदीक वह लोग चेकिंग कर रहे थे, तभी वहां खड़े सियोहरा थाना क्षेत्र के गाँव ज्योतिहिमा उर्फ मुकरपुरी निवासी मुजाहिद पुत्र आबिद दिखाई दिया। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वह व्यक्ति वांछित आरोपी है जो शातिर किस्म का अपराधी है और यह काफी समय से पुलिस से बच रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 1140 रूपए एक चोरी की भैंस बरामद की। इतना ही नहीं, उक्त आरोपी व्यक्ति पर पुलिस ने 15,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। बताया यह भी जाता है कि आरोपी के ऊपर सियोहरा थाने में पशु काटने के संबंध में मुकदमे दर्ज हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।